हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगले एक साल तक आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, कौन सी किताबें सॉल्व करनी चाहिए, मैंने कौन सी करी थी जिससे मेरी जो मार्क्स है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में 435 थी और अपने ड्रॉप ईयर में मैंने उसको बढ़ा के इस साल 680 कर लिया है। इस चैनल पे हम प्रैक्टिकल चीज़ें ही डिस्कस करेंगे, कोई फालतू का ज्ञान नहीं, फालतू की मोटिवेशन नहीं। मैं नहीं आने वाला आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने की स्ट्रैटेजी देने के लिए, क्योंकि वेरी प्रैक्टिकली आपको एक साल चाहिए नीट क्रैक करने के लिए। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट है, एक साल लगता है। तैयारी 1.5 साल 2 साल की है। आप बहुत डेडिकेटेड हो तो एक साल की तैयारी है, उससे कम की तैयारी नहीं है। 6 महीने में शायद उनका हो सकता है जो सेकंड या थर्ड ड्रॉप में हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एक बार रिवाइज करना हो, बट ऐसे नहीं होगा। तो अगर आप नीट 2025 को टारगेट कर रहे हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस। आई प्रॉमिस आई वोंट रैंट एनी मोटिवेशनल स्टफ्स, फालतू की बातें और वो पीछे गाना वाना लगा के आई वोंट मेक एनी वीडियो लाइक दैट। तो हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ें बातें करेंगे। आज हम लोग बात करें कौन सी किताबें सॉल्व करनी चाहिए, क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत पढ़ना है, आपको सब बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ना है, मोटिवेशन ज्ञान की बातें सब कर रहे हैं। क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें सॉल्व करनी है, कैसे पढ़ना है, कोई नहीं बता रहा। तो ऑन दिस चैनल विल बी डिस्कसिंग दैट। ओके, तो पहली बात तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों की ही आपको सबसे पहले तो लेक्चर्स लगाने हैं और तीनों के ही नोट्स बनाने हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैंने बायो के लेक्चर्स नहीं लगाए थे। अपने ड्रॉप ईयर में मैं बायो की क्लासेस बंक करता था और फिजिक्स केमिस्ट्री के मॉड्यूल्स उठाता था, जो सेल्फ स्टडी रूम देते हैं एलन वाले, वहाँ चला जाता था और वहाँ मैं बैठ के न्यूमेरिकल सॉल्व करता था या जो मुझे पढ़ना होता था पढ़ता था। ठीक है, बायो के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है और रेफरेंस के लिए अगर कहीं कॉन्सेप्ट में अटक गया, कभी कोई दिक्कत हुआ, तो मैंने ऋतु रतवाल मैम के वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, जो अनअकैडमी पे वीडियोस आते थे उनके वो। ठीक है, दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, तो वो मैंने देखा है, बट मैंने लेक्चर्स नहीं करे। बट मेरा लेक्चर्स नहीं करने का मोटिव ये नहीं था कि बायो में लेक्चर्स करने ज़रूरी नहीं है। इट्स इम्पॉर्टेंट। अगर आपने कभी बायो के लेक्चर्स नहीं लगाए हैं, आप प्लीज़ लगाओ। एनसीईआरटी इज़ टफ टू अंडरस्टैंड। अब आप बिना लेक्चर्स के शायद नहीं समझ पाओगे, तो प्लीज़ आप लेक्चर्स लगाओ, नोट्स भी बनाओ, बट रिमेंबर आपकी प्रेफरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी होनी चाहिए। मैं तो ये तक बोलूँगा कि आप लेक्चर लगाओ, नोट्स बनाओ, पर नोट्स कभी पढ़ो मत। घर आओ वापस और वो टॉपिक की एनसीईआरटी पढ़ो, और कहीं दिक्कत होती है तो अपने नोट्स को देखो। ठीक है, तो मैंने बायो की क्लासेस नहीं लगाई थी, बट अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है, मैंने बायो की क्लासेस नहीं लगाई थी, तो मैंने 11th-12th में बायो की क्लासेस लगाई थी। मैंने नोट्स बनाया था, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, इसलिए मैंने बायो के क्लासेस बंक किए थे। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो आप प्लीज़ बायो के क्लासेस लगाओ, उनके भी नोट्स बनाओ, और फिजिक्स केमिस्ट्री के तो बनानी ही है। पर जाते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो यार अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एलन का मटेरियल सॉल्व किया था। उसमें भी मैंने सिर्फ और सिर्फ एलन के मॉड्यूल सॉल्व किए थे। ठीक है, अगर आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में इनरोल्ड हो, मैं एलन के क्लासरूम प्रोग्राम में इनरोल्ड था, तो आप किसी भी कोचिंग में इनरोल्ड हो तो आपको मटेरियल्स देते हैं। सबसे पहले तो आपको मॉड्यूल्स देते हैं। एलन में अगर आप हो तो आपको रेस देते हैं, क्रॉप देते हैं, ग्लांस देते हैं, एक्स्ट्राइज देते हैं, ऐसे करके बहुत सारी किताबें देते हैं। मैंने एक भी किताब इसके अलावा सॉल्व नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल सॉल्व किए हैं। ठीक है, और टुवर्ड्स द एंड मैंने क्या किया मैं वो भी बताऊंगा, बट इनिशियली तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जब क्लास में पढ़ाया जाता था तो मैं लेक्चर्स लेता था, मैं नोट्स बनाता था, मैं घर आके नोट्स रिवाइज करता था, और अपने जो क्वेश्चंस हैं वो मैं मॉड्यूल से सॉल्व किया करता था। मैंने कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल, इवन एलन के भी दूसरे मटेरियल सॉल्व नहीं किए हैं, सिर्फ मॉड्यूल सॉल्व किया है फॉर फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री। तो इससे आप एक चीज़ ये लिख सकते हो कि बहुत ज़्यादा मटेरियल्स आपको नहीं रखने हैं। आदित्य गुप्ता सर भी ये चीज़ कहते हैं कि कम पढ़ो, बार बार पढ़ो। दैट्स द बेसिक थिंग, दैट्स द स्ट्रैटेजी, दैट्स द थिंग विच विल मेक यू अ टॉपर। 10 किताबें नहीं सॉल्व करनी है, नहीं पढ़ना है 10 किताब, सिर्फ एक किताब उठाओ, उसको सॉल्व करो, एंड दैट इज़ इनफ। बाकी सब फोमो है। अब मैं आपको इस फोमो का एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। देखो यार, एलन में ना, अब मैंने बोला अलग अलग मटेरियल्स होती है, तो उसमें जो रेस होता था वो मुझे पर्सनली बहुत हाई लेवल लगता था। तो एक बार मैं मॉड्यूल के कोई डाउट पूछ रहा था एंड एक बंदा है, उसने रेस का एक क्वेश्चन पूछा, तो मुझे बहुत डर लगा यार कि 1% बच्चे का ही सिलेक्शन होना है, ये बंदा तो रेस भी सॉल्व कर रहा है, ग्लांस भी सॉल्व कर रहा है, मेरा नहीं होगा, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो बाहर निकलते वक्त मैंने उससे पूछ ही लिया कि भाई तेरे टेस्ट में कितने आ रहे हैं, एंड ही सेड कि ही वाज स्कोरिंग 570 580 समथिंग, एंड एट दैट टाइम आई वाज स्कोरिंग 615 to 620। तो मुझे उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि भाई तुम कितनी किताबें कर रहे हो, दैट डजेंट मैटर एट ऑल। मेरे टेस्ट में भी उस बंदे से ज़्यादा आ रहे थे। एंड आई वांट क्लियर कि मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि भाई वो बंदा बेवकूफ़ था एंड ऑल, वो बहुत हार्ड वर्किंग बंदा था, एंड ही डेफिनेटली मुझे लगता है उसने क्रैक कर लिया होगा एग्जाम। ठीक है, बट द थिंग इज़ कि आप कितनी किताबें कर रहे हो दैट डजेंट मैटर।
आप एक सॉल्व करो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, अगर उसमें जहाँ पे भी आपके डाउट्स फंसते हैं आप उसको क्लियर करो, दैट इज़ इनफ। मैंने एलएन का मटेरियल सॉल्व किया था, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मॉड्यूल सॉल्व किया था। आप किसी भी बढ़िया कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो। आप जिस भी ऑफलाइन कोचिंग में इनरोल्ड हो, प्लीज़ ट्रस्ट योर कोचिंग और उसके मटेरियल सॉल्व करो अच्छे से। जो भी डाउट्स फंसती है वो टीचर से जाके क्लियर करो, दैट्स द थिंग। लेकिन अगर आप ऑनलाइन में हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यार एलएन या आकाश का मटेरियल ले लो, बिकॉज दे आर गुड, ठीक है। स्पेशली जो लोग पीडब्ल्यू में, आई एम टॉकिंग अबाउट पीडब्ल्यू स्पेसिफिकली, क्योंकि एलएन और आकाश के अलावा जो एक प्रोमिनेंट कोचिंग है वो पीडब्ल्यू ही है, तो मुझे उसको भी कवर करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हैं, हम डैम श्योर कि 20 लाख अगर तैयारी करें तो 5 से 10 लाख बच्चे पीडब्ल्यू में पढ़ रहे हैं, तो आपको खरीदना होगा मटेरियल। तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि आप एलएन या आकाश को लो। मैंने खुद ने अर्जुना और लक्ष्य दोनों का पीडब्ल्यू का मटेरियल है, मैंने सॉल्व किया है। मुझे पर्सनली वो खास नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको कोई बढ़िया बंदा बोलता है कि नहीं वो भी सही है, आप कर सकते हो सॉल्व, मुझे पर्सनली वो सही नहीं लगा। तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपको कोई मटेरियल लेना है तो प्लीज़ एलएन या आकाश का लो, किसी ऑनलाइन कोचिंग की मत लो, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग्स को मैं सपोर्ट नहीं करता, खासकर उनकी मटेरियल। पीडब्ल्यू के लेक्चर्स आर गुड, नो डाउट, आप वहाँ से अगर पढ़ रहे हो दैट डजेंट मैटर, आप अच्छे टीचर्स वहाँ अच्छे, लेक्चर्स वहाँ अच्छे हैं, बट मटेरियल्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप एलएन या आकाश के लिए जाओ, ठीक है। अब फिज़िक्स के लिए भी बात हो गई, केमिस्ट्री के लिए भी बात हो गई। उसमें स्पेसिफिकली अगर मैं चाहूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, बिल्कुल अपने नोट्स के, मैंने अपनी नोट्स 10 बार से ज़्यादा पढ़ा है। अगर आप मुझसे पूछो कि भाई ये वाली लाइन तुम्हारे नोट में कहाँ लिखी है, मैं बता सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है, राइट हैंड साइड में लिखी है। मैंने बहुत पढ़ा अपने नोट्स, मैंने अपने नोट्स को लाइन बाय लाइन बाय हार्ट याद कर लिया था। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, तो इसका मतलब ये है कि मैंने उसका 10 गुना एफर्ट्स अपने नोट्स में मारा। मैंने अपने नोट्स के एक एक वर्ड को याद किया था, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। देखो यार, एक बेसिक सी बात है, इफ़ यू वांट टू स्कोर अबव 700, अगर आपको 715 720 जाना है एंड यू आर प्रैक्टिकल अबाउट इट, मतलब अगर तुम्हारे नंबर 430 आ रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि नहीं भैया मुझे तो 720 जाने, मैं तो एनसीईआरटी पढ़ूंगा, वो दैट डजन काउंट, वो सही नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारे एक्चुअली 670 680 हर टेस्ट में आ रहे हैं एंड आप एक्चुअली एम कर रहे हो एम्स दिल्ली को 700 प्लस को, देन गो फॉर एनसीईआरटी, फिर कुछ मत छोड़ो, फिर तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, वो टॉपर वाली बात ही हो गई। फिर तो फिजिक्स की भी एनसीईआरटी पढ़नी है, शायद कोई एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए। लेकिन अगर आप एक बेसिक एम कर रहे हो कि नहीं मुझे एक अच्छे एम्स में पढ़ना है 670 680, प्लीज़ आप सिर्फ अपने टीचर के नोट्स भी पढ़ोगे तो चलेगा। देखो, एज अ ड्रॉपर मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड था, मुझे चूज़ करना था, या तो मैं एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ सकता हूँ या तो मैं अपने टीचर के नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ सकता हूँ। मैंने इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी देखी है, बहुत आसान होता है टॉपर्स के लिए कह देना कि यार एनसीईआरटी रट जाओ, नहीं रट सकते, मुझसे नहीं रटा गया यार। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक की एनसीईआरटी मैंने देखी, मैंने रो दिया भाई, वो नहीं हो सकता, डायग्राम्स, टेबल्स, दैट्स सो टफ। तो आई डिसाइडेड कि भाई मैं अपने सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के नोट्स पढ़ने वाला हूँ। आई ट्रस्टेड माई टीचर, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जितनी भी प्रीवियस ईयर टॉपिक होगी, कोई टीचर नहीं छोड़ते, सारे टीचर उस चीज़ को कवर करवाते हैं। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एनसीईआरटी की होती है सब वहाँ कवर होता है। हाँ, क्वेश्चन 100% एनसीईआरटी से आता है, लेकिन एनसीईआरटी में भी क्या एग्जैक्टली पढ़ना है वो आपके टीचर्स को बेटर मालूम है। तो अगर आप 700 टारगेट नहीं कर रहे हो, आपके पास टाइम लिमिटेड है, आई विल से स्किप एनसीईआरटी केमिस्ट्री की, ठीक है। दैट्स अ बिग स्टेटमेंट, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बोलेगा, पूरे यूट्यूब पे सब आपको सिर्फ ये बोलेंगे पढ़नी है पढ़नी है पढ़नी है। आप देखो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक की 40 पेज में एक सवाल आता है और एलएन में 2 लेक्चर में पढ़ाते हैं। तो आप खुद सोचो कि कोई 2 लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है, मेरे नहीं छूटे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की, तो यू कैन गो फॉर दैट। बट अगर आपके पास टाइम है आप प्लीज़ पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन सही में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही आते हैं, बट उसमें भी कहाँ से आते हैं वो टीचर्स को मालूम होता है और वो आपको पढ़ा देते हैं, तो आपके लिए काफ़ी कम हो जाता है जो आपको पढ़ना पड़ता है। और एज अ ड्रॉपर यार आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। शायद अभी आपका सेशन स्टार्ट हुआ होगा तो आपको लगता होगा बहुत टाइम है। मैंने भी शुरू में फिजिकल की भी एनसीईआरटी पढ़ी थी, ठीक है, एटम वगैरह का भी मैंने मोल कॉन्सेप्ट वगैरह का भी एनसीईआरटी पढ़ा था, बट वो शुरू में होता है। बाय द एंड 6 महीने जब बीत जाएंगे आप नहीं कर पाओगे, तब टाइम लिमिटेड है, तब आपको डिसाइड करना पड़ेगा या तो मैं नोट्स बाय हार्ट करूँ या तो मैं अपनी एनसीईआरटी बाय हार्ट करूँ। और अगर आप दोनों बाय हार्ट कर सकते हो देन यू आर टॉपर मटेरियल, ठीक है। फिर मेरे से तो ऊपर वाले बंदे हो आप, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो या एंड फिर आते हैं लास्ट बायो के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर मैं बात करूँगा कि आखिरी 1 महीने में मैंने क्या किया था, ठीक है। तो बायो के लिए भी एनसीईआरटी पढ़नी है, मैंने बता दिया। कहीं आप कॉन्सेप्चुअली अटक रहे हो, कोई चैप्टर आपका क्लियर नहीं है, यूट्यूब पे जाओ, 2-2.5 घंटे में आपको पूरा चैप्टर पढ़ा देते हैं और वो
इनफ है, मोर देन इनफ है, उससे बाहर भी नहीं आएगा। ठीक, वन मोर थिंग विच पीपल इग्नोर, क्वेश्चन प्रैक्टिस। बायो में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इनफैक्ट बायो में फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी लाइन है, मुझे आज भी नहीं याद कि मेरे एनसीईआरटी में कहाँ पे लिखी है बायो में, बट मुझे वो क्वेश्चन के फॉर्म में याद है। एंड दैट अल्टीमेटली दैट इज़ द थिंग, आपको याद होनी चाहिए। कोई बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो नीट में भी मेरे क्लिक किया कि यार मैंने ऐसा क्वेश्चन कहीं तो किया था और मैंने उसको टिक मार के आगे बढ़ गया, मुझे नहीं याद था एनसीईआरटी में कहाँ पे लिखा है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मैंने कहाँ से किया था? मैंने नीट प्रेप के क्यू बैंक से किया था, एंड आई वुड सजेस्ट, वो बहुत बढ़िया था, टारगेट बैच था, मैंने यूज़ किया, मैंने फ्लैश कार्ड्स भी यूज़ किए थे, दैट इज़ अमेजिंग। बाकी दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। तो अगर आपको कोई और दूसरा ऐप मालूम है, कोई और दूसरी अच्छी बुक मालूम है जो कि 100% एनसीईआरटी बेस्ड हो, उसमें ठीक ठाक ढंग के क्वेश्चंस हो, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो, बट एनसीईआरटी बेस्ड ही करना। यहाँ पर आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप प्लीज़ जो मॉड्यूल्स वगैरह वो मत छुओ। ठीक है, मैं एलएन में था, मेरे बायो के मॉड्यूल आज भी बिल्कुल नए के नए पड़े हैं, मैंने नहीं छुए। ठीक है, थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट होता है, लाइक एक चार्ट था एनिमल किंगडम का, ये देखो ये वाला, तो वो मेरे मॉड्यूल में दिया था, मेरे दोस्त ने बताया, तो मैंने उसको निकाल के चिपका लिया। तो उसमें एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी एनिमल किंगडम के यहाँ पे कवर्ड है। तो ऐसा अगर कुछ है तो दैट इज़ वन थिंग, बट आपको मटेरियल्स नहीं करने, उनके क्वेश्चंस नहीं लगाने, वो आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं। और मुझे भी नहीं मालूम क्यों एलन और आकाश वाले या कोई भी कोचिंग वाले आउट ऑफ एनसीईआरटी बायो में पढ़ाते भी हैं और उनके मॉड्यूल में भी रहता है। तो आप बिल्कुल अपनी कोचिंग को इग्नोर कर सकते हो और एनसीईआरटी पढ़ सकते हो फॉर बायो, बट फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री आपको बिल्कुल कोचिंग को ब्लाइंडली फॉलो करना है, उनके नोट्स ब्लाइंडली फॉलो करने हैं, मटेरियल ब्लाइंडली फॉलो करने हैं। मैंने किए थे। टुवर्ड्स द एंड, जब आखिरी 1 महीना था, मैंने हर एक चैप्टर की, जब भी मैं कोई चैप्टर रिवाइज करता था, तो मैं 2006 से लेके 2023 के क्वेश्चंस लगाता था फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि रेलेवेंट रहता है। फिजिक्स का क्वेश्चन तो आप 1990s के भी लगाओगे तो वो भी रेलेवेंट होता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। बायो में सिर्फ 2019 ऑनवर्ड्स लगाता था, क्योंकि उससे पहले एनसीईआरटी से पूछते नहीं थे और अब एनसीईआरटी से बाहर पूछते नहीं हैं। तो या दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। इतनी चीज़ें करनी होती है यार। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ, अगर तुम बहुत सारे मटेरियल उठा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें उठा रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन तक नहीं होगा। एक सिंगल किताब उठाओ, अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सारे PYQ सॉल्व होने चाहिए, एंड दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। विश्वास करो, मुझे कभी नहीं मालूम था कि मेरे 680 आ जाएंगे। मुझे इनफैक्ट डर लगता था सिलेक्शन भी होगा नहीं, क्योंकि मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं किया, और एट दी एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ एक्स्ट्रा करना होता भी नहीं है। आप कम करो, बेसिक चीज़ें करो, एंड दैट इज़ अल्टीमेटली इनफ। मैंने अपने कोरा पे एक पोस्ट डाला था कि कौन से 8 सवाल मैंने गलत किए। आप जाके देखो, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि सिली मिस्टेक्स थे। मैंने बहुत सारे सिली मिस्टेक्स किए। तो ज़रूर मेरी 680 है, बट विद द सेम नॉलेज कि किसी बंदे की 705 710 भी आ सकता है। ठीक है, तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगेन, इस चैनल पे कभी वो फालतू स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के मैं फालतू ज्ञान नहीं दूंगा। तो consider subscribing this for practical videos, and yeah, that's it for today. Bye bye.